आज हम पढ़ेंगे आधे व्यंजन। कृपया यहाँ देखिए और पढ़िए। बच्चा, बच्चा, क्या ये सही है? गलत। क्यों? क्यों नहीं होता है, क्यों। प्यास, मुझे बहुत प्यास लगी है। गलत। सही शब्द होता है प्यास। बिल्ली। गलत। सही शब्द क्या होता है? बिल्ली। रस्सी। गलत। सही शब्द होता है रस्सी। पत्ता। गलत। सही शब्द होता है पत्ता। तो ये सभी शब्द गलत हैं, ये सही शब्द गलत लिखे हुए हैं। अब हम सीखेंगे इन सभी शब्दों को हमने सही प्रकार से कैसे लिखना है। इन सभी शब्दों में डबल साउंड, मतलब एक शब्द पे ज्यादा जोर लग रहा है, वो हम अभी सीखेंगे। एक शब्द है लड्डू, शब्द है लड्डू। अब मैं इस शब्द को कैसे लिखूंगी? ल-ड-डू, लड्डू। क्या ये सही है? गलत। लड्डू, लड्डू। गलत। जब भी किसी शब्द पर ज्यादा जोर पड़े तब हम आधे व्यंजन का इस्तेमाल करते हैं। हमें आधा व्यंजन किस प्रकार डालना है? लड्डू में ड जो है, ड पे ज्यादा जोर लग रहा है, तो हम ड के नीचे एक डंडा डाल देंगे, जिसका अर्थ है आधा ड। जब भी हम किसी व्यंजन के नीचे आधा ये एक डंडी डाल देते हैं, उसका मतलब बन जाता है आधा व्यंजन। अब हम लड्डू किस प्रकार लिखेंगे? ये गलत है। सही कैसे लिखेंगे हम? ल, आधा ड और पूरा ड, लड्डू। ये बना लड्डू। आधा व्यंजन हम ये सही इसीलिए है क्योंकि हमने इसमें आधे ड का इस्तेमाल किया है, आधा व्यंजन इस्तेमाल किया है, व्यंजन इस्तेमाल किया है। अब ये कुछ और मैंने लिखे हैं व्यंजन, और मैंने इसमें ये लिखा है कि हमें आधा व्यंजन किस प्रकार डालना है। द, जब हमने आधा द लिखना है तो हम द लिखकर नीचे उसके एक डंडी डाल देंगे। पर कुछ और व्यंजन ऐसे हैं जब भी हमें उन्हें आधा लिखना होता है तो हम उसके नीचे उसके नीचे एक डंडी नहीं डालते हैं, हम उस व्यंजन को ही आधा कर देते हैं। जैसे क को हम इस प्रकार नहीं लिखते, क को हम लिखते हैं आधा क, इस प्रकार, आधा क। त को हम कैसे लिखते हैं? आधा त, आधा त। प को हम किस प्रकार लिखेंगे? प। ल को हम किस प्रकार लिखेंगे? आधा ल। स को हम लिखेंगे आधा स। सो ये कुछ और व्यंजन हैं कि जिसे हम आधा लिखना है, हमें उस व्यंजन को ही आधा कर देना है। और कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो खुद आधे नहीं होते, इसके नीचे हमें एक डंडा लगाना पड़ता है। र हमने किस प्रकार लिखना है वो हम आगे पढ़ेंगे। ये कुछ शब्द हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। आधा क, पूरा क, पक्का, धक्का। जब हमने ये लिखने हैं वर्ड्स, हमने शब्द लिखने हैं पक्का, क पे जोर पड़ रहा है तो हम कैसे लिखेंगे? आधा क और पूरा क, पक्का, धक्का। आधा कच्चा, बच्चा, आधा च, पूरा च,
कच्चा बच्चा, लड्डू गुड्डा, गत्ता छत्ता, भद्दा गद्दा, अन्न गन्ना, पप्पू चक्कू, दिल्ली बिल्ली, किस्सा गुस्सा। इनमें से कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो खुद आधे नहीं होते, जिस तरह से द और ड। ये दो ऐसे व्यंजन हैं जो खुद आधे नहीं होते, जबकि इनके नीचे एक डंडा ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। बाकी व्यंजन ऐसे हैं जो खुद आधे हो जाते हैं। एक हमने किया जहाँ पे जो साउंड है, जो आवाज है, वो डबल हो जाती है, जहाँ पे किसी शब्द पे जोर पड़ता है। अब हम करेंगे जहाँ बहुत छोटी साउंड आती है, जहाँ पर बहुत छोटी साउंड आती है। हमने एक शब्द लिखना है भक्त। कैसे लिखेंगे? भ भकत, भकत नहीं होता है, भकत नहीं होता है, भक्त। क की बहुत छोटी साउंड आ रही है, तो हम क्या करेंगे? क को आधा लिखेंगे, भक्त रक्त। क्या क्यों, कया नहीं है, क्या, आधा क। शक्ल अक्ल, आधा श, आधा क और आधा क इसमें, शक्ल अक्ल। बुढ़ा गुड्डा, आधा ड। युद्ध शुद्ध, ये दो ऐसे हैं जो खुद आधे नहीं होते। द्वार द्वारा, न्याय न्यारा, प्यास प्यारा, श्वेता श्वास। आधा श हम इस प्रकार लिखते हैं। तो इन सभी में से दो व्यंजन ऐसे हैं जो हम, इनके नीचे हमें नीचे डंडी लगानी पड़ती है, ड और द। अब हम र कैसे लिखते हैं? अब हम पढ़ेंगे कि र, आधा र हम किस प्रकार डालते हैं, जिसको हम रेफ भी कहते हैं। मुझे एक शब्द लिखना है दर्द। अब मैं किस प्रकार लिखूंगी दर्द? पढ़िए इसे, दर्द। क्या ये ठीक है? गलत। दर्द ये ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें र की छोटी साउंड आ रही है, दर्द। परंतु हम आधा र इस प्रकार नहीं लिखते। जब भी हमें आधा र लिखना है, हम र को अगले व्यंजन के ऊपर लिखते हैं, इस प्रकार, इस प्रकार। तो ये बन गया दर्द। बिने पढ़िए, गर्म, शर्त, चर्च, दर्द, नर्म, फर्ज। इसे पढ़िए, फर्ज। फर्ज नहीं है ये, फर्ज। ज के नीचे एक बिंदी है, जिसे हम बोलेंगे ज नहीं बोलेंगे, ज बोलेंगे, फर्ज। यहाँ तक आपको हो गया है क्लियर? आधा र हम किस प्रकार लिखते हैं? जिस प्रकार हम सी डालते हैं उसी प्रकार लिखना है हमें, पर इसको नीचे से हमें शुरू करना है। अब हम पढ़ेंगे र, जो हम पदेन पैर में डालते हैं। क्रम, मुझे एक शब्द लिखना है क्रम। क्रम हम इस प्रकार लिखेंगे, आधा क रम क रम। गलत। ये तो बन गया कर्म, ये भी गलत है। कर्म, जो आधा व्यंजन होता है वो कभी आखिरी में नहीं आता। कर्म, ये भी गलत है। तो मुझे लिखना है क्रम। तो मैं किस प्रकार लिखूंगी? क्र म। जब भी हम किसी आधे व्यंजन के साथ र की साउंड लगाते हैं, तो हम उसके पैरों में लगाते हैं, जिस प्रकार हमने यहाँ लगाई है, पैरों में। क्र, प्र, ट्र, क्र, प्र, ट्र। अब हम इसे पढ़ेंगे। कम, ये क्या बन गया? क्रम। पैरों में डला, पदेन, क्रम। नमता, नम्रता। टेन,
ट्रेन, डम, ड्रम, वज्र, टक, ट्रक। तो ये सब क्या है? ये सब कुछ शब्द हैं जिनके पैरों में हमने लगाया है पदेन। पदेन होता है र की मात्रा होती है पर वो पैर में लगती है, जहाँ पे साउंड आती है आधे र की साउंड आती है, जहाँ पे हम क आधा र पूरा, क्र, प्र, ट्र, द्र, ज्र, वहाँ हम पदेन का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ पढ़िए, ये वो शब्द हैं जो हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं अपने नोटबुक्स पर। प्रश्न उत्तर, ये सभी शब्द गलत लिखे हैं, जो मैंने रेड से लिखे हैं, जो लाल रंग से लिखे हैं, हरे रंग से सभी शब्द मैंने ठीक लिखे हैं। प्रश्न उत्तर हम ठीक कैसे लिखेंगे? प्रश्न उत्तर आधा त। कठिन मतलब प्रश्न उत्तर मतलब क्वेश्चन आंसर्स। कठिन शब्द, शब्द नहीं होता है शब्द, कठिन शब्द। तो शब्द हम किस प्रकार लिखेंगे? इस प्रकार। शब्द अर्थ, अर्थ नहीं होता है अर्थ होता है, शब्द अर्थ। अगला है वाक्य बनाओ, वाक्य नहीं होता, वाक्य नहीं होता है, क्या होता है? वाक्य, वाक्य बनाओ, वाक्य। इसमें हमने क्या किया है? इसमें हमने आधे क का इस्तेमाल किया है। तो इसे दोबारा पढ़िए। प्रश्न उत्तर, कठिन शब्द, शब्द अर्थ, वाक्य बनाओ। तो ये सही स्पेलिंग्स हैं, सही शब्द हैं जो आपको इस्तेमाल करने हैं। मुझे आशा है कि आप सही शब्दों का ही इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू।